नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पर। और पिछली बार हमने पढ़ा था पानीपत का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को परास्त किया था बाबर ने। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में जैसे ही पानीपत का युद्ध ख़त्म होता है तो बाबर का शासन शुरू होता है। तो तभी से मुग़ल साम्राज्य का भी इसकी भी शुरुआत होती है। तो मुग़ल साम्राज्य 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक चला। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। तो हम इसकी एक वंशावली देखते हैं। कौन सा राजा मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं और कब से कब तक उनका टर्म रहा। तो सबसे पहले बाबर 1526 से 1530, इसके बाद हुमायूं 1530 से 1540, इसके बाद 1555 से 1556। हुमायूं का 2 बार टर्म रहा, बीच में शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया था। तो हुमायूं का 1530 से 1540, फिर 1555 1556। इसके बाद अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। ये हमारे टोटल 6 राजा थे। बाबर, हुमायूं, कभी कभी इनका वो पूछ लेते हैं क्रम से, पहले कौन आया लास्ट में कौन आया। तो उसको हमें याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर के बारे में चलिए देखते हैं। बाबर के बारे में हम पढ़ते हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, ये तुर्क थे। माता कुतुब निगार खान, ये मंगोल थीं। जन्म स्थान फरगना, उज़्बेकिस्तान। जाति चुगताई तुर्क। मातृभाषा इनकी तुर्की थी। आधिकारिक भाषा फारसी थी। उपाधियाँ, इसकी उपाधियाँ, बाबर की उपाधियाँ, पहली एक कलंदर, इसको दानी बोलते हैं कलंदर को। पानीपत की कलंदर क्यों बोला गया, इसके पीछे की कहानी। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, तब से उसको हम कलंदर बुलाया जाने लगा। फिर है मिर्ज़ा। मिर्ज़ा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, पैतृक उपाधि है। पादशाह भी बोलते हैं, पादशाह भी बोलते हैं बाबर को। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। सन 1519 ईस्वी में बाबर ने अपना आक्रमण बाजौर पर किया और बाजौर को जीत लिया, और भारत की विजय के लिए किया गया पहला आक्रमण था। इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। ये प्रश्न बन सकता है, सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया। तो उसका प्रश्न होगा बाजौर। 1526 के बाद के युद्ध, उसके कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, इनको आप याद रखें, इनका सन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। खानवा का युद्ध 1527 में, ये किन किन के बीच हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद समझते ही हैं, मरो या मारो। चंदेरी का युद्ध 1528, यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528। घाघरा का युद्ध 1529, ये 3 युद्ध लगातार हुए। 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी की संयुक्त अफगान सेना के बीच में हुआ। बाबर और महमूद लोदी, ये पहला युद्ध था जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध भारत में मुगलों के लिए निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इससे उत्तर भारत में मुगलों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। घाघरा का युद्ध 1529 वाला। मृत्यु बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई, आगरा में। इसका मकबरा काबुल में है, जो उसने अपने जीवन काल में ही बनवा दे दिया था।
इसके बाद आते हैं तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी क्या है? तुजुक बाबरी बाबर की आत्मकथा है। यह पुस्तक चगताई तुर्की में लिखी गई थी। इसका फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसके कहने पर किया? अकबर के कहने पर। और इसकी जो आत्मकथा है किस नाम से है? बाबरनामा के नाम से। इस पुस्तक में भारत के 2 हिंदू शासकों कृष्णदेवराय विजयनगर और राणा सांगा का उल्लेख मिलता है। बाबर ने फारसी की एक नई शैली मुबाइन को जन्म दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। 2 टर्म है इसके। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। यह पहला मुगल शासक था जिसने अपने पिता के कहने पर साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा। इसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान को इसने राज्य का कौन सा भाग दिया? काबुल, सिंध और पंजाब। अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ जो दार्शनिक हैं उन्होंने कहा हुमायूं को की असफलता का मुख्य कारण इसकी सुंदर किंतु विवेक रहित दयालुता थी। ये किसने कहा? लेन पूल ने। लेन पूल ने कहा हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण इसकी सुंदर किंतु विवेक रहित दयालुता थी। हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये भी लेन पूल ने कहा। ऐसे बदनसीब व्यक्ति का नाम हुमायूं नहीं होना चाहिए। ये भी लेन पूल ने कहा। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं RO जैसे एग्जाम में, फैक्ट्स वाइज क्योंकि एग्जाम होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। सैन्य अभियान, हुमायूं का सैन्य अभियान। तो पहला सैन्य अभियान कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी का। यह हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था। यह अभियान प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध चलाया गया था। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि दोनों पक्षों में संधि हो गई और प्रतापरुद्र देव ने युद्ध का हर्जाना दिया। दोहरिया का युद्ध 1532 में। बाबर के समय से ही मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शत्रु कौन थे? अफगान। यह युद्ध हुमायूं और अफगानों की तरफ से नेतृत्व महमूद लोदी के बीच हुआ। इसे युद्ध में अफगानों को पराजय का सामना करना पड़ा। यह युद्ध दोहरिया नामक स्थान पर। दोहरिया का युद्ध 1532, कालिंजर का युद्ध इसके पहले 1531। ठीक है, याद रखना है सन। चुनार का घेरा 1532। चुनार को पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था। चुनार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हुमायूं का चुनार का घेरा करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य शेरशाह सूरी की बढ़ती शक्ति पर लगाम लगाना था। इस घेरेबंदी का परिणाम यह हुआ कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। हुमायूं का बहादुर शाह से संघर्ष। मेवाड़ की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के खिलाफ हुमायूं को एक राखी भेजी थी। हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका और रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली। हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया। बहादुर शाह ने तुर्की की प्रसिद्ध तोपची रूमी खान की सहायता से एक अच्छी सी सेना तैयार की थी। बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने समुद्र में डुबाकर मार डाला। 1536 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां से चुनार का किला जीत लिया। चौसा का युद्ध। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह युद्ध 26 जून 1539 को चौसा बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह विजय हुआ था और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह को कौन सी उपाधि मिली इस युद्ध के बाद? फरीद उल दीन शेरशाह। इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद हुमायूं मतलब भाग गया था युद्ध के बाद। इसके बाद होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह के बीच हुआ था।
यह युद्ध 1540 में लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। बिलग्राम का युद्ध हुआ तो हुमायूं की हालत बहुत खराब हो गई, फिर वो देश छोड़कर भारत से चले गए। फिर 1555 ईस्वी में बैरम खां की सहायता से हुमायूं ने शेरशाह के पुत्रों को मचविरा व सरहिंद के युद्धों में पराजित कर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। इसकी आत्मकथा इसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा के नाम से फारसी में लिखी है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में इसकी पहली पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया। इस मकबरे में मुगल परिवार के 150 से ज़्यादा लोग दफन हैं। इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। तो ये एक पार्ट 1 मैंने पूरा कर दिया। अभी मुगल साम्राज्य और भी है। मैं इसके बाद अगले वीडियो में, ये पार्ट 1 है मुगल साम्राज्य का, इसके बाद मैं इसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए।